जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बिलवाइज एंट्री के बारे में। देखिए, आज की क्लास में बिलवाइज एंट्री सीखना है सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर का। मतलब यहाँ पे लिखा जा रहा है सबसे पहले कि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर के बारे में लिखा जा रहा है कि जैसे सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में बात करें तो हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है, उसको पैसा हमको देना होता है। और जो सन्ड्री डेबिटर होता है हमारे बिजनेस का कस्टमर होता है, उससे पैसा हमको लेना होता है। तो जैसे कि अगर हम बिलवाइज डिटेल के बारे में बात करें तो सप्लायर को किस बिल के थ्रू हमको पेमेंट देना है उसका हम एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसका हम एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि मैंने कंप्यूटर केयर सिस्टम से उधार माल परचेज किया था, तो किस बिल पे मैंने परचेज किया था और उसी बिल का हम क्या करते हैं, उसको ले जाकर के पेमेंट हम उसको देते हैं। तो किस बिल का आप पेमेंट कर रहे हैं उसी बिल का बिल वाइज हम डिटेल यहाँ पे भरते हैं कि किस डेट में आपने परचेज किया था, उसका बिल नंबर क्या था और कितने रुपए का आपने परचेज किया हुआ था। तो उसका एक बिल वाइज हम डिटेल भरते हैं। सेम उसी तरीके से सन्ड्री डेबिटर है। तो आपको अगर किसी कस्टमर से अगर आपको पैसा लेना है तो किस डेट में आपने उधार माल उससे बेचा होगा और किस बिल के थ्रू आपको उसको पेमेंट पाना है, तो आप आसानी तरीके से बिल वाइज डिटेल करके उसकी पेमेंट आप ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको बिल वाइज डिटेल भरना होता है। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए बिल वाइज एंट्री करनी होती है। और बिल वाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स भी इनेबल करना होता है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फीचर्स पे जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बिल बाय बिल, उसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और यहाँ पे ये पूरा जो भी पार्टी का नाम दिया हुआ है इसके हिसाब से हम उसकी बिल वाइज एंट्री करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। इसमें एक अमाउंट छूटा हुआ था, मैंने बनवाया था ना 12,000 वाला कंप्यूटर केयर वाला। जिसका नहीं बना होगा बना लीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी कंपनी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इसमें ले लेते हैं डी ड्राइव। फिर यहाँ से अपनी कंपनी को हम सिलेक्ट करते हैं 7.3, यहाँ पे अपनी कंपनी लिखा ये है ना, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि हमको फीचर्स इनेबल करना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आना है और फीचर्स के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, F11। कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन दबाते हैं और फीचर्स के लिए F11 बटन प्रेस करना होता है। तो जैसे ही F11 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो मोर फीचर्स। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन अकाउंट्स और यहीं पे लिखा है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको क्या करना होगा, यस करना होगा। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि किस पार्टी का यहाँ पे बिल वाइज डिटेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिटेल ऑफ क्रेडिटर्स बिल वाइज, मतलब ये जो 3 पार्टी दिया हुआ है ये हमारे बिजनेस के सप्लायर, क्या है, सप्लायर। और पहले हम सप्लायर का यहाँ पे पूरा का पूरा बिल वाइज डिटेल भरेंगे। जैसे कि कंप्यूटर केयर सिस्टम दिया, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना क्या है मैं बता रहा हूँ। आपने तो ऑलरेडी पहले से लेजर आपने बना रखा है, बस केवल आपको बिल वाइज डिटेल आपको भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है अल्टर पे। कहाँ पे आना है, अल्टर पे। अब जैसे ही अल्टर पे आप आएंगे तो ये कंप्यूटर केयर सिस्टम किस में मिलेगा, लेजर में। यहाँ पे लेजर पे आ जाना है। देखिए, अब यहीं से कंप्यूटर केयर सिस्टम ओपन कर लीजिएगा। लेजर ओपन हो गया। अब इसको पहले आप यस करिएगा, सबसे पहले इसको हम यस करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करेंगे। वाई बस प्रेस करिएगा, फिर एंटर करेंगे। एंटर करते हुए नीचे आइएगा। अब इसका टोटल अमाउंट आपका दिया है 34,650। मतलब कंप्यूटर केयर सिस्टम से मैंने 34,650 रुपए का उधार सामान मैंने खरीदा था। तो किस बिल नंबर के थ्रू मैंने खरीदा था उसी बिल का हमको बिल वाइज डिटेल भरना है। तो जैसे ही आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपका आ जाएगा। देखिए, ऊपर लिखा भी है बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ कंप्यूटर केयर सिस्टम, दिख रहा है ना। अभी आन अकाउंट में कितना पैसा दिखा रहा है, 34,650। 34,650 आन अकाउंट में दिखा रहा है। और जैसे ही हम इसका बिल वाइज एंट्री करते जाएंगे तो ये आन अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाएगा।
तो जैसे कि यहाँ पे डेट के हिसाब से भरिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 01/01/2022, लेकिन अभी तो फाइनेंशियल हमारा 2023 चल रहा है ना। इसको जब हम भरेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसका पहले यहाँ पे डेट भरना है 01/01/2023, ठीक है। फिर एंटर करिएगा। फिर कह रहा है कि इसका बिल नंबर दिया क्या है, तो इसका बिल नंबर है CCS। CCS का मतलब कंप्यूटर केयर सिस्टम, फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद से /001/250, इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे CCS/001/25, सॉरी CCS, इसके बाद से 001/250 है, बस। अब एंटर करेंगे। अब इस बिल का अमाउंट कितना है, 2650। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो एंट्री यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे एंट्री अभी केवल आपको दो ही दिखाया जा रहा है। एक 12,000 वाला एंट्री आपका छूटा हुआ है, चूंकि अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। 14,650 ऊपर वाले में भर देंगे, 14,650। अब एंटर करिएगा। फिर अब देखिए यहाँ से ऑन अकाउंट में बैलेंस कम हुआ, अब 20,000 पे आ गए। फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे 01/02/2023 पुनः एंटर करिएगा CCS/001/251 एंटर करेंगे। तो ये 20,000 तो बैलेंस इसका है नहीं, इसका बैलेंस 8,000 दिया, तो इसमें 8,000 भरेंगे। अब ऑन अकाउंट में कितना दिखाएगा, 12,000 रुपया दिखाएगा। अब 12,000 को भी हम 01/03/2023 एंटर करेंगे CCS/001/252 और एंटर करेंगे, ये 12,000 वाला आ जाएगा। देखिए तीनों बैलेंस जैसे ही मैंने भरा तो ऑन अकाउंट का बैलेंस आपका 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना, ऑन अकाउंट का बैलेंस आपका 0 हो गया। हाँ, ब्रेकअप करने से पहले, बिलवाइज ब्रेकअप करने से पहले इसमें 34,650 दिखा रहा था, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया कि 34,650 का मैंने सामान खरीदा है, तो किस किस बिल के थ्रू मैंने खरीदा। 250 वाले बिल पे मैंने 14,650 का परचेज किया था, किससे, कंप्यूटर केयर सिस्टम से। और 251 वाले पे 8,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा था, किससे, कंप्यूटर केयर सिस्टम से। और इसी तरीके से 252 पे 52,000 मतलब 12,000 रुपए का सामान मैंने परचेज किया था। ये तीनों अमाउंट मिला करके तब हमारा हुआ था 34,650। बस इसी को बनाने के बाद कंट्रोल-S एक्सेप्ट करा लीजिए। कंट्रोल-S एक्सेप्ट हो गया पहला। अब चलिए सेकंड क्या दिया है, तो सेकंड आपका दिया है होरिजन इंटरप्राइजेज। तो यहां पर भी सबसे पहले कहां पे आना, देखिए गेटवे ऑफ टेली अल्टर पे आना है, इसके बाद से यहाँ पे लेजर पे आना है, और यहाँ से आपको होरिजन इंटरप्राइजेज सिलेक्शन करना, इसको सिलेक्शन करना है। अब इसको मेंटेन बिल बाय बिल को क्या करेंगे, यस करेंगे। फिर एंटर करके हम नीचे आएंगे, और इसकी जो बैलेंस आपका दिया है वो कितना दिया है, देखिए इसका बैलेंस 15,480 दिया है। तो इसका दो अमाउंट दिया होगा, एक 10,000 का और एक 5480 वाला दिया है ना। तो एंटर जब करके आइएगा यहाँ पे आराम से, तो फिर यहाँ पे डेट तो 01/01/01 क्या है, अच्छा वही डेट है, यहाँ पे भरिए 01/2023 एंटर करिएगा। वो होरिजन इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, तो 60 में क्या लिखेंगे, HE00, देखिए यहाँ पे 002 दिया हुआ है, सबका बिल नंबर अलग अलग दिया है, 002 और 201, 002 है ना, और यहाँ पे भरेंगे 20, एंटर करेंगे। अब इसका बैलेंस कितना है, 5480, मैंने बनाया था ना उसको, 5480 बना लीजिएगा। फिर एंटर करेंगे। अब हमारा ऑन अकाउंट में कितना बैलेंस दिखने लगा, 10,000 रुपया। फिर आप लिखिए 01/02/2023, फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे भरना है HE002202, एंटर करिएगा। शेष बैलेंस हमारा सेकंड वाले बिल में आ जाएगा। बस कंट्रोल+A से एक्सेप्ट करा लेना। कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब तीसरा क्या दिया है, तो तीसरा दिया है सिल्वर प्लस कंप्यूटर। क्या दिया है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। यहाँ पे आप सिलेक्शन करना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर। एक भी गलत मत भरिएगा, क्योंकि इसी बिल नंबर के थ्रू हमको पेमेंट करना होगा आगे चल के। अगर थोड़ा सा भी गलती भर देंगे तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगी, समझ में नहीं आएगा। सिल्वर प्लस कंप्यूटर यहाँ पे ले लेंगे। अब इसको भी बिल वाइज को क्या करेंगे, यस करेंगे। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके नीचे आएंगे। इसका बैलेंस दिया है 50,870। अब इसका कितना पार्टीशन किया गया है,
एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें हैं तो सिल्वर प्लस कंप्यूटर इसमें लिखा भी है SPC003350। यहाँ पे आपको भरना है SPC003350, यही है ना। एंटर करेंगे। इसका बैलेंस कितना दिया है? इसका बैलेंस दिया है आपका 10,870। 10,870। अब फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे 0102/2023 एंटर करेंगे। SPC सिल्वर प्लस कंप्यूटर 003/351 एंटर करेंगे। सेकंड वाला बैलेंस कितना दिया है? देखिए सेकंड वाला बैलेंस आपका 30,000 रुपया दिया हुआ है, तो इसमें कितना भरना है? 30,000। तो अब अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाएगा? 10,000 रुपया। 0103/2023 एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे SPC 003/35। बस शेष बैलेंस इसमें आ जाएगा, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना। ऐसे ही पूरा डिटेल आपको भरते जाना। तो अभी मैंने केवल क्रेडिटर का भरा, मतलब केवल मैंने सप्लायर का भरा। अब अपनी कस्टमर को आपको भरना है। तो देखिए कस्टमर का लिखा हुआ है सुप्रीम कंप्यूटर। तो सुप्रीम कंप्यूटर से पैसा हमको पाना है कि लेना है? पाना है कि देना है? सुप्रीम कंप्यूटर से पैसा हमको पाना है कि देना है? पाना है, क्योंकि सप्लायर को पैसा देना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है उसको पैसा देना होता है, लेकिन इससे पैसा हमको क्या करना है? पाना है। तो यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कंप्यूटर। तो चलिए यहाँ पे वैसे ही लेजर को सिलेक्शन करिए, सुप्रीम कंप्यूटर एंटर करिएगा। इसको भी आपको यस करना है। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आइएगा। फिर यहाँ पे इसका डेट पूछा जाएगा 01/01/2023 एंटर करेंगे। अब सुप्रीम कंप्यूटर को शॉर्ट में SC बोला जाएगा। SC का मतलब सुप्रीम कंप्यूटर। और 00150 दिया है, यहाँ पे भरिए 001/50 एंटर करेंगे। इसका अमाउंट कितना दिया है? देखिए इसका अमाउंट 15,400 दिया हुआ, तो यहाँ पे भरेंगे 15,400। फिर एंटर करेंगे। इसके बाद से 01/02/2023 फिर यहाँ पे लिखेंगे SC 001/51 है ना। अब इसका बैलेंस कितना है? 12,000। जो बैलेंस जिसमें दिया होगा उसी बैलेंस को हम भरेंगे। देखिए अब एक बैलेंस मैंने दिखा दिया 15,000 और एक बैलेंस मैंने दिखा दिया 12,000, तो शेष कितना बचा? तो 8,000 नेक्स्ट हमारा चला जाएगा। देखिए 2023 एंटर करिएगा। SC 001/52 फिर एंटर करिएगा। 8,000 भी एक्सेप्ट कर लेगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देगा। चलिए अगला क्या दिया है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पे इसी को यस करना है, बिलवाइज डिटेल को यस करेंगे। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आएंगे। 54,400 इसकी बैलेंस दिया है, तो यहाँ पर भी इसका पूरा डिटेल हमको भरना है। देखिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का शॉर्ट में क्या होगा? DLT स्लैश क्या दिया है? DLT/002/450 एंटर करेंगे। इसकी बैलेंस कितना दिया है? देखिए इसका बैलेंस हमारा दिया हुआ है 14,400 रुपया। यहाँ पे आपको भर देना है 14,400 रुपया। फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे 01/02 हो जाएगा 2023। फिर इसके बाद से क्या लिखेंगे? DLT/002/451 एंटर करिएगा। इसका बैलेंस 10,000 रुपया दिया। समझ में आ रहा है? हाँ 10,000 यहाँ पे भर देंगे। चलिए अगला क्या दिया है? DLT/002/452 इसका बैलेंस 30,000। बस कंट्रोल ही दबा के एक्सेप्ट करा दे। चलिए लास्ट वाला जो बचा है उसको भी कर देते हैं। लास्ट वाला क्या लिखा है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, और यहाँ से सबसे पहले मेंटेन बिल बाय बिल को क्या करना है? यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आएंगे। इसका बैलेंस आपका 62,000 रुपये दिया हुआ है। 01/01/2023 एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कंप्यूटर है SC 001/191 है। बस इसकी बैलेंस कितना दिया है? 12,000 है, 12,000 भर देंगे। फिर इसके बाद से 01/02/2023 इसका क्या दिया है? SC 001/192 इसका बैलेंस कितना है? 20,000 है, 20,000 यहाँ पे भर देंगे। फिर एंटर करेंगे
01/03/2023। अब शेष जो बैलेंस बचेगा हमारा तीसरे नंबर के बिल में चला जाएगा, बस इसको भर देंगे। 193 है ना, बस देखिए कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। ये पूरा डिटेल आपको भरना होगा, कोई दिक्कत किसी को? पूरा डिटेल भरिएगा। आज के लिए इतना ही करिएगा। शेष हम लोग कल जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखा जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही भरिएगा। शेष हम लोग कल यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में जाना जाएगा, ठीक है। चेक करने के लिए देखिए, अगर आपको चेक करना है कि हमारा सही है कि गलत है, तो यहाँ से बैक आ जाइए। अब एक एक पार्टियों का चेक करना है तो सबसे पहले अल्टर पे आ जाओ, और यहाँ पे लेजर पे आ जाओ, कंप्यूटर केयर सिस्टम पे आ जाओ। यहाँ पे आराम से एंटर बटन प्रेस करके नीचे आइएगा। यहीं पे पूरा आपका डिटेल दिखाएगा कि आपने सही किया है, ठीक है ना। इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, जब पेमेंट करेंगे लेजर से ही बता रहे, लेजर से ही अल्टर से। यहाँ से जैसे कि हम डेबुक में आ जाते हैं, तो डेबुक में भी कुछ नहीं बताएगा। हाँ वो तो शॉर्टकट की है, वही मैंने बताया है। वो काम आप इससे भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टेली पे आइए, अल्टर पे आइए, और यहाँ लेजर पे आइए, वही ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से एक एक करके ही हम चेक कर पाएंगे। जैसे कि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का चेक करना, एंटर बटन प्रेस करके आप नीचे आइएगा, और यहीं पे पूरा आपका डिटेल दिखा देगा कि आपने सही किया कि गलत किया। वो ज्यादा बैलेंस एक्सेप्ट कर भी नहीं करेगा। इतना समझिए कि अगर आन अकाउंट में बैलेंस आपका एक्स्ट्रा आता है, तो आपका बिल वाइज डिटेल आपका गलत हो रहा है। आपने अमाउंट कुछ और भरा है, बिल वाइज कुछ और भर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे दिया वैसे वैसे सेम आप भरिएगा, ठीक है, तभी हो पाएगा। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, सब जैसे इसके बाद से जो ट्रांजेक्शन होगी ना, जैसे कि मान के चलिए कि सेल हो रहा है, चाहे परचेज हो रहा है, चाहे पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट हम किसको करेंगे? क्रेडिटर को करेंगे। तो क्रेडिटर का पेमेंट जब हम करेंगे तो उसमें कहेगा कि किस बिल नंबर के थ्रू हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन में यही बिल नंबर मैच करके दिया रहेगा, उसी बिल नंबर के थ्रू हमको पेमेंट करना है। आइटम वगैरह दिए नहीं है, परचेज में इनवॉइस नंबर दिया है और डेट दिया है, नहीं आगे आएगा सब। अभी इसके आगे आएगा, इसके आगे सब आएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही ना सब दिया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यही सब दिया हुआ है। देखिए देखिए यहाँ पे सब वही दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बना हुआ है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। यही सब बनाना स्टार्ट करेंगे।